फ्रेंड्स, अपन आज बात कर रहे थे मेंसुरेशन की। और कल और परसों 2-3 क्लासों में अपन ने देखा था मेंसुरेशन में काफ़ी क्वेश्चंस को, फॉर्मूलाज को सारे आपको याद होंगे। उन्हीं के बेसिस पर अपन आज 4th क्लास में मेंसुरेशन से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। और मैंने कहा था कि आपको मैं 60 से 70 क्वेश्चन इस चैप्टर से कराऊंगा, जो आपकी पटवारी के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। तो अपन टाइम को ना ख़राब करते हुए अभी स्टार्ट करते हैं मेंसुरेशन की क्लास को। मेंसुरेशन 2D की क्लास आज कौन सी है? 4। फर्स्ट क्लास मैंने इसमें अपलोड नहीं कर रखी है, वो मैं 1-2 दिन में अपलोड कर दूंगा, क्योंकि वो पहले ली थी, उसके बाद में सोचा था यूट्यूब पे अपलोड करने के लिए। तो अपन अपलोड जल्दी कर देंगे उसको। और आज 4th क्लास के बारे में अपन बात करते हैं। और 4th क्लास का आज का पहला क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज की एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा एक समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ त्रिभुज की प्रत्येक भुजा क्या होगी? प्रत्येक भुजा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, और अपन क्वेश्चंस को बेसिक तरीके से ही करेंगे, क्योंकि सारी ट्रिक्स वगैरह आपको वहाँ पे याद नहीं रहेगी, और ऐसे क्वेश्चन बेसिक तरीके से करना ही बेहतर रहता है। तो अपन इस क्वेश्चंस के बारे में देखते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस है। इसने कहा है एक त्रिभुज है, वो भी त्रिभुज कौन सा है? समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा समान होती है, और उसकी प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। तो बताओ त्रिभुज का प्रत्येक भुजा क्या होगी? तो मैंने कहा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। तो मैंने कहा ठीक है। सबसे पहले आप लिखोगे समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। ये अगर आपने फॉर्मूला लिख दिया तो आप फॉर्मूले में वैल्यू रख सकते हो। माना कि एक कोई भुजा, मान लो पहले भुजा ए थी, माना पहले भुजा क्या थी? ए। और अब इसने कहा कि प्रत्येक भुजा में 2 सेंटीमीटर वृद्धि कर दी, तो बाद में भुजा क्या है? a+2, कुछ भी नहीं। अब आप इस भुजा को डायरेक्ट किस में रखोगे? फॉर्मूले में वैल्यू रखोगे। तो मैंने कहा √3/4 a² इसका क्षेत्रफल हो गया। बाद में भुजा क्या थी? a+2, तो मैंने कहा √3/4 इंटू a+2 का होल स्क्वायर, ये इसका क्षेत्रफल हो गया। ये कहता है कि पहले भुजा ए थी, बाद में a+2 ही, इसके कारण इसके क्षेत्रफल में 2√3 वर्ग सेंटीमीटर की क्या हो जाती है? वृद्धि हो जाती है। तो मैंने कहा अगर इस वाले क्षेत्रफल में से इस वाले क्षेत्रफल को घटाऊं तो क्या मेरे को 2√3 का अंतर मिलेगा? बिल्कुल।
तो देखते हैं। √3/4 कॉमन ले लूँ डायरेक्ट। √3/4 √3/4 √3/4 क्या कॉमन ले लूँ। a+2 का होल स्क्वायर माइनस a² लिख दूँ बराबर 2√3। क्या मैं यहाँ पे ये a+b का होल स्क्वायर यूज कर सकता हूँ। तो √3/4 तो मैंने लिख दिया बाहर की तरफ, फिर मैंने इसको लिख दिया a² + 4 + 4a, क्यों a² + b² + 2ab माइनस a² बराबर 2√3। क्या मैं √3 से √3 को कट कर दूं। a² यहाँ पे प्लस का है, ये नेगेटिव है, इसको भी इससे मैं कट कर सकता हूँ। ठीक है, अब मैं यहाँ पे देखो मैं क्या कॉमन ले सकता हूँ। 4 कॉमन ले लूँ तो 1 + a बराबर क्या हो गया 2। क्या 4 से 4 कॉमन ले लिया। जब 1 + a बराबर 2 है तो क्या a बराबर क्या आएगा 2, और इधर जाएगा ये तो 1, a बराबर क्या आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। तो मतलब भुजा क्या थी 1 सेंटीमीटर, प्रत्येक भुजा क्या थी त्रिभुज की 1 सेंटीमीटर। इसी तरह का अपन एक क्वेश्चन और करते हैं। क्वेश्चन बहुत ही इजी है, आपको बेसिक तरीके से ही करना है। अब एक क्वेश्चन ऐसे ही और देखते हैं। लिखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। एक वृत्त की त्रिज्या में एक वृत्त की त्रिज्या में 1 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 22 वर्ग सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है, तो वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या होगी। प्रारंभिक त्रिज्या होगी। बहुत इजी क्वेश्चन, बिल्कुल हूबहू सेम क्वेश्चन है जैसे अपन ने पहला क्वेश्चन किया था। यहाँ पे आपको वही चीज पूछी, वृत्त की प्रारंभिक त्रिज्या मतलब पहले वृत्त की त्रिज्या क्या थी। मैंने कहा वही तरीका, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है। तो आप सबको पता है कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। तो लिख लो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है πr²। पहले त्रिज्या क्या मान लेते हैं, माना पहले त्रिज्या क्या थी r, और अभी क्या है, अभी त्रिज्या है r+1। इसने कहा है ना कि ये त्रिज्या 1 सेंटीमीटर वृद्धि हो जाने से 22 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल में वृद्धि होती है। तो मैंने कहा पहले त्रिज्या क्या थी r थी, और अभी त्रिज्या क्या है r+1 है। मैंने कहा वैल्यू रख दो, πr² है तो πr की वैल्यू r ही है तो r² क्षेत्रफल हो गया। इस तरफ भी क्षेत्रफल बराबर क्या लिखोगे πr+1 का होल स्क्वायर। यहाँ पे r की वैल्यू क्या है r+1 है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा इस क्षेत्रफल में से अगर मैं इस क्षेत्रफल को घटाऊं तो क्या मेरा डिफरेंस 22 आएगा, बिल्कुल। तो क्या मैं पाई कॉमन ले लूं दोनों में, फिर इधर r+1 का होल स्क्वायर माइनस r² बराबर क्या आना चाहिए मेरे पास 22 आना चाहिए ना। तो मैंने कहा अपन इसी को आगे
सोल्व कर देते हैं यहीं पे। पाई तो मैंने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस आर 2r, क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है, माइनस आर स्क्वायर बराबर कितने हुए 22। ये आर पॉजिटिव ये नेगेटिव दोनों आपस में कट हो गए। पाई का मैं मान रख देता हूँ, पाई का मान कितना होता है 22/7, 1 प्लस 2r बराबर कितना है 22। अब अपन ये सीधा सीधा ये इधर जाएगा तो ये चेंज हो जाएगा, तो मैं यहीं पे कर देता हूँ 1 प्लस 2r बराबर 22 इंटू 7/22, 22 से 22 कट गए, 1 प्लस 2r, तो 2r बराबर कितना 1 इधर गया तो माइनस हो गया 6, तो r बराबर वैल्यू क्या आई 3। तो इसने पूछा क्या प्रारंभिक त्रिज्या क्या होगी, तो प्रारंभिक त्रिज्या अपनी क्या थी r, और r की अपने पास वैल्यू क्या आ गई 3 सेंटीमीटर, तो ये अपना 3 सेंटीमीटर क्या हुआ आंसर। बिल्कुल इजी है, बिल्कुल सेम टू सेम है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अगर आपको समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में आप अपना ज़रूर कोई भी कमेंट करना। बढ़ते हैं अपन आज के नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स, एक घोड़ा 40 मीटर लंबे तथा 24 मीटर चौड़े आयताकार घास के मैदान के एक कोने पर 14 मीटर लंबी रस्सी से बांधा गया। तो बताओ घास के घोड़ा मैदान के कितने क्षेत्रफल पर घास चर सकता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसा कि अपन ने कल की क्लास में लास्ट क्वेश्चन देखा था, जिसमें एक ऐसा कोई त्रिभुजाकार एक घास का मैदान चारागाह था, उसमें तीनों बिंदु शीर्षों पर घोड़े को बांध दिया गया, बिल्कुल वैसा ही ये क्वेश्चन है। तो ऐसा क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले अपन क्या बनाना है, डायग्राम बनाना है। मैंने कहा ये एक आयताकार खेत है। कैसा खेत है, आयताकार खेत है। तो ठीक है भाई, आयताकार खेत बना लो। कितना लंबा है 40 मीटर लंबा है। कितना चौड़ा है 24 मीटर चौड़ा है। कोई एक कोना ले लेता हूँ, मैंने ये कोना ले लिया, और इस पे इसने क्या कहा है कि 14 मीटर लंबी रस्सी वाला। मैंने कहा ठीक है भाई, ये लो, ये 14 मीटर लंबी रस्सी वाली एक रस्सी के साथ इस घोड़े को क्या कर दिया अपन ने, बांध दिया। तो ये जो घोड़ा घास चरेगा, यही एरिया घास चर सकता ना इस क्षेत्रफल में। तो इसी का क्षेत्रफल अपने को ज्ञात करना है। ये एक क्या बना है, त्रिज्यीय खंड। तो मैंने कहा अपन सीधा ज्ञात करेंगे त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल। और त्रिज्यीय खंड का क्षेत्रफल मैंने आप क्या लिखाया था, पाई आर स्क्वायर थीटा बटा 360 लिखाया था। पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7।
लेकिन यहाँ पे आर की वैल्यू देखो, यहाँ पे 14 सेंटीमीटर का बोला है तो ये 14 मीटर क्या है, आर है, तो आप 14 लिखोगे। थीटा की वैल्यू, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या हो गई, 90 डिग्री। अब इस वैल्यू को अपन सोल्व कर दो। 0 से 0 कटा 9 से 4 बार, 7 से कटा 2 बार, 2 से कटा 2 बार, 2 से 11 बार, 2 से 2 कट, तो क्या बचा, 11 और 14। जब अपन 11 और 14 को गुणा करेंगे, 11 का पाड़ा 4, 11 चौके 44, 4, 11 और 4 कितने हुए, 15, 154 वर्ग मीटर। इतना एरिया है जिसमें घास घोड़ा चर सकता है। क्या इजी था? इसमें अपने को ये पूरा आयत वगैरह का क्षेत्रफल ज्ञात नहीं करना है, क्योंकि सीधा दिख रहा है कि घोड़ा इतना ही घास चर रहा है, तो अपन डायरेक्ट तिर्यकखंड का क्षेत्र ज्ञात करेंगे और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करते अपना क्या आ जाएगा, आंसर। चलो करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत इजी है, देखते हैं। ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतराल 14 सेंटीमीटर भुजा वाले वर्ग के अंतर्गत खींचे जाने वाली अधिकतम त्रिज्या के वर्ग का क्षेत्रफल होगा। क्या कह रहा है, 14 सेंटीमीटर वर्ग, 14 सेंटीमीटर का एक वर्ग है, उसकी भुजा के अंतर्गत खींचे जाने वाले अधिकतम त्रिज्या के वर्ग का क्षेत्रफल होगा। तो मैंने कहा अपन क्या करते हैं, सबसे पहले एक वर्ग बनाते हैं। ये अपन एक वर्ग बनाया। अब इस वर्ग की प्रत्येक भुजा कितनी है, 14 सेंटीमीटर है। कितनी है, 14। इसमें अधिकतम त्रिज्या का, तो मैंने कहा वर्त है, वर्त की त्रिज्या जैसे अगर मान लो ये है, तो ये अगर मैं पूरी त्रिज्या रखूँ तो पूरा व्यास हो जाता है। इसकी आधी, तो अधिकतम त्रिज्या कितनी खींच सकते हैं अपन, 7 सेंटीमीटर। कितनी, 7 सेंटीमीटर, क्योंकि ये पूरी कितनी होती है, 14, ये क्या हो जाता है, व्यास। तो इसके अंदर का 7 सेंटीमीटर का अधिकतम बन सकता है। वैसे अपन डायरेक्ट कहें तो मैंने कहा अपने को तो पता ही नहीं, तो मैंने कहा त्रिज्या क्या मान ली, आर। तो अपन इसका बना देते हैं ये वर्त बना दिए। आर बराबर क्या है, 7। लेकिन अपने को क्या पूछा है, इसका क्षेत्रफल पूछा है। तो आर बराबर 7 कैसे हुई, मैंने कहा ये व्यास होता है पूरा, और इसका जब आधी है तो ये क्या है, त्रिज्या। आर बराबर क्या वैल्यू आ गई, 7। सीधा क्षेत्रफल में वैल्यू रख दो, बहुत ईजी क्वेश्चन है। क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर 22/7 गुणा 7 गुणा 7, 7 से 7 कट, और 22 आते कितने होते हैं, 154। 154 वर्ग सेंटीमीटर आपका क्या है, आंसर। बेसिक क्वेश्चन है तो बेसिक क्वेश्चन कर लेने चाहिए, क्योंकि आ भी सकते हैं बेसिक क्वेश्चन, इसलिए सोल्व कर लेने चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कहता है, एक समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर
खींचे गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः 2√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर हैं तो इसका क्षेत्रफल होगा। क्या क्वेश्चन कहता है, एक समबाहु त्रिभुज में किसी बिंदु से उसकी भुजाओं पर खींचे गए लंबों की लंबाइयाँ क्रमशः 2√3 सेंटीमीटर, 3√3 सेंटीमीटर तथा 5√3 सेंटीमीटर है तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा। तो सबसे पहले आप एक स्टार बनाओ और स्टार बना के सूत्र लिखो जब भी ऐसा हो। मैंने कहा ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। क्या है, समबाहु त्रिभुज। प्रत्येक भुजा मैंने मान ली ए है। इसके ऊपर क्या डाल दिया मैंने, खींचे गए लंब, मैंने इस पे लंब ये डाल दिया, इस भुजा पे ये लंब डाल दिया, इस भुजा पे ये लंब डाल दिया, 3 लंब डाल दी। मैंने माना कि ये लंब है P1, ये लंब है P2, ये लंब है P3। ऐसा जब भी हो ऐसा क्वेश्चन में तो भुजा ज्ञात करने के लिए भुजा बराबर क्या होता है, ए बराबर 2/√3 गुणा P1 प्लस P2 प्लस P3। डायरेक्ट आपको इस फॉर्मूले को याद रखना है। जो भी लंब है लंबों का योग कर दो और उसको 2/√3 से मल्टीप्लाई कर दो, तब आपकी क्या आ जाएगी, भुजा आ जाएगी। और भुजा आने के बाद तो आप क्षेत्रफल आराम से निकाल सकते हो। तब भी अपन इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। अब मैंने कहा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यहीं पे लिख देता हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है। भुजा तो पता होनी चाहिए, तो भुजा बराबर अपन क्या करेंगे, 2/√3। यहाँ पे भुजाएं लंब क्या थे, 2√3 प्लस 3√3 प्लस 5√3, यही थे। क्या मैं इसमें √3 कॉमन ले सकता हूँ, ठीक है। तो मैंने कहा √3 कॉमन ले लेते हैं, तो भुजा बराबर यहाँ पे √3 2√3 अपॉन √3, 2 प्लस 3 प्लस 5 हो गया। √3 से √3 कट हो गया, तो भुजा बराबर 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 5 10, और 10 इंटू 2 कितने हुए, 20। तो भुजा कितनी आई अपने पास, 20 सेंटीमीटर भुजा आ गई। इसने क्वेश्चन में पूछा है कि इसका क्षेत्रफल क्या होगा। जब मैं भुजा का मान है जो क्षेत्रफल के फॉर्मूले में रख दूंगा तो भुजा आ जाएगी। मैंने कहा सीधा फॉर्मूले में रख देते हैं अपन, √3/4 इंटू 20 इंटू 20, 20 से ये 4 से 5 बार, 520 को मल्टीप्लाई करते हैं 100, तो क्या आ जाएगा 100√3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपका क्या आ जाएगा, आंसर। कुछ नहीं किया है मैंने, सबसे पहले भुजा ज्ञात की। जब भी ऐसा हो 2/√3 और जो भी लंब डालेंगे उन लंबों का योग करो और उनको गुणा करो तो आपके पास क्या आएगी, भुजा। तब अपन ने यहाँ पे भुजा ज्ञात की है। और भुजा ज्ञात करने के बाद सीधी जो भी ये समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, इसमें अपन ने इस ए की जगह क्या रख दी, वैल्यू रख दी। और वैल्यू रख के इसको सोल्व किया तो अपने पास आया 100√3 वर्ग सेंटीमीटर। इसका क्या आ गया, आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले तीन बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए
स्पष्ट करते हुए किसी मेज पर रखे गए, तो बताओ इन सिक्कों द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स अपन क्या करेंगे, डायग्राम बनाएंगे कि ये क्या कहना चाहता है। ये क्या कहना चाहता है कि 1 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 3 बराबर सिक्के एक दूसरे को स्पर्श करते हुए किसी मेज या टेबल पर रख देते हैं, तो बताओ इन सिक्कों द्वारा घिरे हुए भाग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो मैंने कहा ये लो, मैं कोशिश करता हूँ सिक्के बनाने की। ये एक कॉइन है, मैंने कहा ये लो, ये एक दूसरा और कॉइन है, इसको स्पर्श करते हुए रख दिया मैंने कहा ये एक तीसरा और कॉइन है। देखो थोड़े गोल तो सही नहीं बने हैं, लेकिन ये क्या तीनों, आप मान लीजिए तीनों क्या है, सिक्के हैं। इसने क्या कहा है, इन सिक्कों की त्रिज्या कितनी है, 1-1 सेंटीमीटर है। मैंने कहा ये भी सिक्का है, ये इसका केंद्रक, ये इसका केंद्रक। ठीक है, यहाँ पे ये थोड़ा सिक्का सही नहीं बना है। ये भी कितनी है, 1 सेंटीमीटर है। ये भी कितनी है, यहाँ पे बना देता हूँ इसको, ये भी 1 सेंटीमीटर, ये भी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या है। तो ये कितनी होगी, 1 सेंटीमीटर भी होगी, ये भी 1 सेंटीमीटर होगी। इसी तरह अपन आगे इसको मिलेंगे। तो ये सारी त्रिज्याएँ क्या है इसकी, 1-1 सेंटीमीटर है। 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटी त्रिज्या की बात है, त्रिज्या तो सारी 1 सेंटीमीटर ही कहेंगे अपन। तो ये कुल मिला के ये क्या बना है, त्रिभुज बन गया। तो मैंने कहा, इसने पूछा क्या है कि गिरे हुए भाग मतलब कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करो। जो ये बचा हुआ है ना, ये बीच में जो भाग, इसका क्षेत्रफल आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। तो ये एक तरह से एक समबाहु त्रिभुज बन गया। देखो यहाँ पे देखो, ये भुजा एक 2 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई, ये भी 2 सेंटीमीटर हो गई। तो मैंने कहा ये क्या बन गया, समबाहु त्रिभुज। और ये क्या है, त्रिज्यखंड। जब मैं समबाहु त्रिभुज इस पूरे का क्षेत्रफल ज्ञात करके अगर इससे मैं त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल निकाल लूँ, तो मेरे पास क्या ये एरिया बचेगा। तो अपन देखते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर। यहाँ पे भुजा अपने को दे रखी है 2, √3/4 इंटू 2 2 से 2 कटा, क्या आया 2√3, सॉरी 2 से 2 4, 4 से 4 कटा तो √3 वर्ग सेंटीमीटर। ये आपके पास क्या आया, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया। अब अपन क्या ज्ञात करते हैं, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। जब मैं इन तीनों का घटा लूँगा तो मेरे पास यही एरिया बचेगा। तो मैं लिखता हूँ तीनों त्रिज्यखंड, एक साथ लिख लेता हूँ, तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, πr² θ/360, यही होता है। पाई का मान क्या है, 22/7। आर की वैल्यू क्या है, 1, तो मैंने कहा 1। थीटा, देखो थीटा की वैल्यू, ये समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक त्रिभुज के अंदर 180 डिग्री होते हैं। समबाहु त्रिभुज में क्या होता है, प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होगा, 60 डिग्री का होगा। तो मैंने कहा थीटा की वैल्यू 60/360। पाई से पाई कटा, 6 से 6 कटा, अब क्या हुआ 22/42। अगर आपका ये आंसर इस ऑप्शन में ये दे रखा है, यहाँ पे पाई की वैल्यू दे रखी है ऑप्शन में, तो डायरेक्ट आप पाई की वैल्यू रख दो, वरना आप ये भी लिख सकते हो। तो मैंने मान लो यहाँ पे पाई की वैल्यू रख दूँ और कुछ नहीं करूँ, तो सीधी पाई की वैल्यू रख के और यहाँ पे डायरेक्ट मैं इसका सॉल्यूशन निकाल सकता हूँ। यहाँ पे 3 है तो 3/, क्योंकि 3 मल्टीप्लाई तीनों का ज्ञात करते हैं, 3 इंटू ये पूरा लिख दिया। तो क्या मैं इनको ये भी लिख सकता हूँ
3 पाई। 3 पाई के बाद में मैं ये सीधा लिख दूँ 6, तो मैं इसका लिख सकता हूँ कि 2 से कट किया इसने, 2 से कट कर दिया, तो 2 से मैं यहाँ से 3, 3 एकम 3, 3 से 2 बार कट कर दूँ, तो इसका मैं कट हो रहा है ना यहाँ पे ये, ठीक है। तो 2 से 11 लिख दूँ मैं, 11/7 भी लिख सकता हूँ। या फिर अगर आपकी पाई की वैल्यू नहीं दे रखी है, ये दिख नहीं रहा होगा आपको, 11/7 लिख दिया, तो ये मेरा क्या आ गया, वर्ग सेंटीमीटर मेरा क्या आ गया, क्षेत्रफल आ गया। अगर मैं √3 में से 11/7 ये मैं घटा लूँ, तो मेरे पास जो भी आएगा वो किसका क्षेत्रफल आ जाएगा, इस एरिया का क्षेत्रफल आ जाएगा। लेकिन आपके इस ऑप्शंस में, इस क्वेश्चंस में क्या दे रखा है, यहाँ पे पाई की वैल्यू सीधी दे रखी है। इसने क्या किया, पाई की वैल्यू को सोल्व नहीं किया, तो मैंने पाई की वैल्यू सीधी रख दी। तो अगर मैं पाई की वैल्यू सीधी रख दूँ तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। तब अपन सीधा ऐसा कर सकते हैं इसको, 3 इंटू पाई की वैल्यू इंटू 1 इंटू 1 इंटू 60/360, 0 6 से 6 बार, 3 से 2 बार, क्या आ गया, पाई/2 क्षेत्रफल आ गया। और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना, √3 माइनस पाई/2। ये आपका क्या है, वहाँ पे ऑप्शन में दे रखा है। अगर ऐसा दे रखा हो तो कुछ नहीं है, ये √3 इसका 7 क्या आ जाएगा, लघुत्तम आ जाएगा, और 7 लघुत्तम करके अपन आंसर इसका निकाल सकते हैं। क्या, 7 मैंने लघुत्तम में ले लिया, √3 को 7 से गुणा किया, तो 7 √3 माइनस 11, और ये अपना क्या आ जाएगा, आंसर। तो अपन ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी अगर ऑप्शन दे रहे हो तो ये भी अपना आंसर सही है। तो ये अपना क्या हुआ, समझ में नहीं आया तो एक बार मैं वापस बता देता हूँ। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल लिख दिया अपन ने, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, भुजा का मान रखा, क्षेत्रफल ज्ञात कर लिया। और फिर तीनों त्रिज्यखंडों का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, πr²θ/360। तीनों की बात करते हैं, तीनों का 3 इंटू पाई का अगर मान रखना चाहो तो मान रख दो, अगर नहीं रखना चाहो, अगर ऑप्शन में नहीं रखा हुआ है, पाई सीधा ऑप्शन में आ रहा है, तो आप क्या करोगे, पाई। क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप ऑप्शन ज़रूर चेक करो, क्योंकि वहाँ पे अपना टाइम कम रहता है, तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग आपको देखने का। अगर ऑप्शन में आंसर पाई में आ रहा है तो आपको पाई का मान नहीं रखना है, अगर ऑप्शन का आंसर पाई में नहीं आ रहा है तब आपको पाई का मान रखना है। तो मैंने एक बार पाई का मान रख दिया और एक बार नहीं रखा, दोनों तरीके से बता दिया। एक बार मान लो मैंने 22/7 पाई का मान रख दिया, फिर मैंने 0 से 0 काटा 6, और 3 से 2 बार काटा, 2 से 11/7 आ गया। पाई का मान नहीं रखा, तो अगर मैं पाई का मान रखा हूँ तो पाई इंटू 1, तो ये 2 पाई/2, तब क्या आ जाएगा, पाई/2 आ जाएगा। यहाँ पे मैंने नीचे सॉल्यूशन करके दिखाया, पाई का मान रख के भी और एक बार पाई का मान नहीं रख के भी। पाई का मान रखेंगे तो फिर ये अपन इसमें से ये घटाएंगे, तो 7 लघुत्तम आएगा, एलसीएम आएगा, 7 से मल्टीप्लाई किया, 7 √3 माइनस 11/7। और अगर पाई का मान, इसको भी अपन सोल्व कर सकते हैं, आगे पूरा करना चाहे तो। √3 की वैल्यू क्या होती है, 1.732, इससे मल्टीप्लाई करके। लेकिन इतना लंबा ज़्यादा रहता है, एग्जामिनर ऐसे नहीं देता है। एग्जामिनर डायरेक्ट आपका ऑप्शन में पाई का मान देगा, और पाई का मान देगा तो आपका डायरेक्ट आंसर ये आएगा। सीधा √3 में से पाई/2 घटा देंगे, तो इससे अपना आंसर क्या आ जाएगा, √3 माइनस पाई/2। क्योंकि एग्जामिनर ऐसे क्वेश्चन देता है तब इनका ऑप्शन में पाई में ही मान देता है। और ये क्वेश्चन भी पुराने प्रीवियस पटवारी एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, और जिसमें आपको पाई का मान नहीं दे रखा, ऑप्शन में डायरेक्ट पाई लिखा हुआ है। तो आज के लिए क्लास बस इतनी ही। नेक्स्ट क्लास में अपन पढ़ेंगे आगे की क्वेश्चन, ठीक है।